जुलाई 1994 में कुछ चेक लोगों ने एक रोमांचक सफर शुरू किया। उनका लक्ष्य था मंगोलियन डेथ वर्म को ढूंढना। कहते हैं यही वह जीव है जिसने फिल्म डूम के मॉन्स्टर को प्रेरित किया। यह रहस्यमय जीव गोबी रेगिस्तान की गहराइयों में पाया जाता है। कहा जाता है कि यह जीव 6 फीट तक लंबा हो सकता है और इतना खतरनाक है कि तेजाब जैसी एसिड थूक सकता है और बिजली के झटके छोड़ सकता है। ज्यादातर समय यह रेतीली टीलों के नीचे छिपा रहता है और जून जुलाई की बरसाती आरतू में बाहर निकलता है। टीम ने सोचा कि इसे बुलाने के लिए क्या किया जाए। किसी को नहीं पता था कि इसे क्या पसंद है, इसलिए उन्होंने एक थंपर मशीन बनाई जो जमीन पर धड़धड़ाहट करती थी। उम्मीद थी कि यह कीड़े को बाहर निकाल देगी। 2 महीने तक रेगिस्तान खंगालने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। इससे पहले 1990 में आइवन मैककर्ली भी खोज करने आए थे। उन्होंने कभी धमाकों का सहारा लिया तो कभी छोटे हवाई जहाज से टीलों को खंगाला। बाद में अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से भी टीमें आईं, लेकिन किसी को असली सबूत नहीं मिला। पश्चिमी दुनिया को इस जीव के बारे में पता चला था 1926 में, जब अमेरिकी जीवाश्म वैज्ञानिक रॉय चैपमैन एंड्रूज, जिन्हें इंडियाना जोन्स का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, ने मंगोलियाई नेताओं से इसकी कहानियां सुनी। उन्होंने इसे सॉसेज जैसा, बिना सिर पैर का, 2 फीट लंबा और छूते ही मौत देने वाला बताया। 2005 में ब्रिटेन से आए 4 खोजकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को फ्लायर बांटे, जिसमें जीव की जानकारी देने पर इनाम का वादा किया गया। उन्होंने पानी रोककर कृत्रिम दलदल बनाने की कोशिश भी की, लेकिन असफल रहे। विभिन्न कहानियों में इसका आकार और रंग अलग अलग बताया गया है। कभी 1 फुट, कभी इंसान जितना बड़ा, कभी ग्रे या भूरे रंग का, तो कभी लाल। कोई कहता है सांप जैसा, तो कोई कहता है कैटरपिलर जैसा। 1983 में एक वैज्ञानिक को तार्टर सैंड बोआ, एक मोटा सा बिना झर का सांप मिला, जिसे देखकर कई स्थानीय लोग बोले यही डेथ वर्म है। असल में मंगोल भाषा में वर्म शब्द का मतलब जरूरी नहीं कि कीड़ा ही हो, बल्कि कोई भी खतरनाक जीव हो सकता है, विशेषकर सांप। अगर ऐसा कोई विशाल जीव सचमुच होता तो उसके अवशेष या हड्डियां मिलनी चाहिए थी, और गोबी रेगिस्तान में तो हजारों डायनासोर जीवाश्म मिले हैं। वैसे गोबी रेगिस्तान का एक और रहस्य वैज्ञानिकों ने हल कर दिया है, गाने वाली रेत। जब सूखी रेत बड़े टीलों से नीचे खिसकती है तो ढोल जैसे गहरे सुर निकलते हैं। मार्को पोलो ने 13वीं सदी में इसे आत्माओं की आवाजें समझा था। तो अब तक मंगोलियन डेथ वर्म एक रहस्य ही है। शायद यह केवल कहानियों और डरावनी दंतकथाओं का हिस्सा हो। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।